अगर तुम भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ की आदत डाल लो, बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। मॉर्निंग का कार्डियो हो गया है। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ओट्स की रेसिपी बताऊंगा, वो बना रहा हूँ। इसमें 26 ग्राम प्रोटीन है और हम वे प्रोटीन यूज़ नहीं करेंगे। रोल्ड ओट्स तुम सादे भी ले सकते हो, कोकोआ पाउडर, पीनट बटर, भाई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद से लिया है मैंने, और शुगर फ्री, ये ऑप्शनल है भाई। ये अभी तक का बेस्ट पीनट बटर है जो भी मैंने ट्राई किया। काफ़ी सारे ट्राई किए पर ये बेस्ट है। पता नहीं क्या बनाया इन लोगों ने, पर स्पॉन्सर्ड नहीं है। और ये दूध रखा हुआ है, ये 200 ml लेंगे। इसमें 50 ग्राम ओट्स डालेंगे, 5 ग्राम शुगर फ्री और 5 ग्राम कोकोआ पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं ना तो कोकोआ पाउडर इजीली मिल्क में मिक्स हो जाता है और दिक्कत नहीं देता है। अब इसमें जाएगा 200 ml मिल्क। अब इसको ना जब तक कोकोआ पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होता तब तक उसे स्टीयर करते रहना है। अब इसमें कोकोआ पाउडर मिल चुका है तो इसे अपन बीच में स्टीयर करेंगे, बाकी तब तक बाकी चीज़ें ठीक तैयार कर लेते हैं। अब इसमें लेंगे 5 बादाम, 10 ग्राम किशमिश और 30 ग्राम डेट्स। ये उबलने लग गया है तो इसे 5 मिनट तक ऐसे उबलने देना है, क्योंकि रोल्ड ओट्स को टाइम लगता है उबलने में। सादे ओट्स में एक उबाल आ जाए तो ही बंद कर देना। अब इन्हें अच्छे से धो लेंगे, साफ़ करना है क्योंकि कुछ ना कुछ इनमें लगा ही होता है, भले ही पैकेट आते हैं। धोने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे कैंची से, आप चाकू से भी कर सकते हो, तो क्या हर बाइट में अच्छा फ्लेवर आता है। किशमिश ऐसे ही ले लेनी है, किशमिश को मत काटना, काट भी सकते हो चाहो तो, मैं नहीं काटता भाई, कौन काटते बैठे, ऐसे ही अच्छा लगता है। डेट्स को अपन पहले इनके बीज निकाल के अलग कर लेंगे। ऐसे टुकड़े हो जाएं उसके बाद इन्हें भी कैंची से काटेंगे, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इनका भी जब छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। तो ये टुकड़े हो गए, अब ये बनाना है, इसके भी टुकड़े कर लेंगे। अच्छा पका बनाना है भाई, इसका बहुत स्वीट टेस्ट आएगा। ओट्स उबल जाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इसमें 30 ग्राम पीनट बटर डाल लेंगे, जब गर्म रहता है तभी 30 ग्राम पीनट बटर डालना है। गर्म ओट्स में डाल दो तो बहुत ईजीली मिक्स हो जाता है। पीनट बटर हो गया मिक्स। अब इसमें थोड़ी देर के लिए ये सब डाल देंगे और इन्हें सेटल होने रख देंगे। तो अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इन्हें 15 से 20 मिनट सेटल होने के लिए रख देना है। ओट्स खा लिए हैं, बहुत ही चॉकलेटी और बहुत ही टेस्टी ओट्स हैं। बना के खाना हो, मुझे ट्राई करके बताना कि कैसे बने थे। अब पढ़ाई करूँगा मैं, और स्टार्टिंग मैथ से करूँगा, और थोड़ा मैथ्स का ज्ञान भी दे देता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे मुझे की दिक्कत आ रही है टेबल, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और परसेंटेज की वैल्यू याद करने में, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सब कुछ, जैसे मुझे 13 का टेबल याद करता, 13 का टेबल एक बार याद कर लिया, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, जो भी जितना याद करना याद कर लिए, और उसके बाद एक बार उन्हें लिख लिया। फिर दिन में जो खाना खाएंगे उसके बाद एक बार लिखेंगे, और बिना रिवाइज़ किए कि बिना देखे लिखेंगे। जो भूल गए वो याद करेंगे। फिर शाम में भी एक बार याद लिखेंगे बिना देखे, और फिर रात में भी एक बार, सोने से पहले एक बार लिखेंगे। तो ऐसे में क्या पूरा याद भी हो जाता है और दिक्कत भी नहीं होती है। अगर तुम भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ की आदत डाल लो, बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। एक तो डेली सुबह उठ के स्टार्टिंग में पढ़ने से पहले 5 DI करनी है, और 5 सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल लगाने हैं, जो भी मिक्स लगाना है सब कुछ। और फिर उसके बाद, और मेन अगर DI में दिक्कत आ रही है तो भाई परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं मैथ्स की क्लास लेता हूँ और थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ूंगा, और उसके बाद बात करते हैं। मैथ्स की पढ़ाई हो गई है, अब मैं क्रिएटिन लेता हूँ 1 घंटे बाद ओट्स खाने के। फिलहाल मैं ये 20 लाइफ का क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ भाई। ये पीच फ्लेवर है भाई, बिल्कुल यूज़ मत करना, बहुत ख़राब टेस्ट है।
मैं इसके पहले नींबू से शिकंजी यूज़ कर रहा था भाई, वो बहुत अच्छा है। ये मैंने मंगवा लिया था, मैं जैसे तैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ख़त्म करने की कोशिश है। इसके बाद वापस नींबू शिकंजी मंगवाऊँगा। मैं डेली 5 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ। अब मैं उसके बाद रीजनिंग की क्लास लूँगा। भाई रीजनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री में रीजनिंग के क्वेश्चन ही आप कंप्लीट कर पाते हो, और इंग्लिश के लगभग कर लेते हो, पर रीजनिंग के करना बहुत ईजी होता है, सारे कंप्लीट करना क्वेश्चंस। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रीजनिंग ही लगती है मुझे, तो बहुत ईजी भी होती है। लंच हो गया, जो कि मेरी प्री वर्कआउट मील भी थी, और उसमें कार्ब्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। और सोया बड़ी खाता हूँ, उससे कुछ होता नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से खाता आ रहा हूँ। मैं चेंज करता रहता हूँ, कभी टोफू ले लेता हूँ, कभी सोया बड़ी ले लेता हूँ। अब थोड़े बैंक के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। अगर आप मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और डीआई के भरोसे हो तो भाई बहुत टफ होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेंस में भी बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी कवर करना ज़रूरी है ताकि आप सारे क्वेश्चन कर पाओ। सिंप्लीफिकेशन और डीआई अगर केवल मैथ्स में करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17 क्वेश्चन कर पा सकते हैं, जिससे आपके एवरेज मार्क्स आएंगे। तो उतना ईजी नहीं होता है जब कट ऑफ हाई जाता है। तो आप कोशिश करो कि जितने ज़्यादा टॉपिक्स हो सके उतने कवर कर पाओ। जो जो ईजी हैं पहले वो कर लो, और जो टफ़ हैं वो बाद में कर लो, और साथ में मेंस की भी तैयारी करते चलो। मैं तो प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन साथ में ही करता रहता हूँ, ताकि ईजी रहता है मेरे लिए। तो अप्रैल आने वाला है, और मैं अप्रैल से ही जीए के भी सारे नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जीए मैं अभी पढ़ना चालू करूँगा ताकि मुझे याद रहे। अगर बहुत पहले जनवरी से पढ़ाई चालू कर देता जीए की तो उतना याद नहीं रहता है, फिर रिवाइज बार बार करना पड़ता है। अप्रैल और मई में जीए कर लूँगा, और फिर करंट अफेयर्स भी मैं 1 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो ताकि काफ़ी सारे कवर हो ही जाते हैं। और जो पहले के हैं वो उसकी मैं पीडीएफ ले लेता हूँ, या बुक ले लेता हूँ मैं, जिससे मैं करंट अफेयर्स जनवरी से लेके मार्च तक ही कवर कर लूँगा। अगर आप ये सब फोटो देख रहे हो, सोच रहे हो कि ये क्यों लगा रखी है, तो मैं फॉर्मूला 1 मोटो जीपी का भी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो उसकी भी इंस्टा की लिंक मैं डाल दूँगा। अगर आप भी फॉर्मूला 1 और मोटो जीपी फॉलो करते हो तो वहाँ भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो। अब मैं इंग्लिश के कुछ टॉपिक निपटाऊँगा, और उसके बाद जिम जाएंगे, और जिम में मिलते हैं। आज चेस्ट डे है, देखो क्या क्या करता हूँ मैं, और तुम भी फॉलो कर सकते हो उस वर्कआउट को। ईजी है। अभी मैं सिंगल मसल स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं 3 महीने सिंगल मसल करता हूँ, 3 महीने पुश पुल लेग्स फॉलो करता हूँ। बेसिक फिटनेस रखना है, तो इतना ज़्यादा मैं उस पर ध्यान नहीं देता, कि अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जब जॉब लग जाएगी उसके बाद अगर आगे कॉम्पीट करने की इच्छा होगी तो फिर उस हिसाब से आगे देखेंगे। आज से मेरी कोशिश रहेगी हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो आएँ। मैं अलग अलग वर्कआउट भी दिखाऊंगा, और पढ़ाई क्या क्या कर रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। बेसिक वार्म अप हो गया है। शोल्डर वार्म अप करने के लिए मैं केबल से करता हूँ। पहला वार्म अप सेट केबल फ्लाई का, बेस्ट, बढ़िया पंप आ जाता है, और चेस्ट में अच्छे से वार्म अप भी हो जाते हैं। एक्सरसाइज हमेशा मैं केबल फ्लाई की लगाता हूँ, या तो मशीन पे चेस्ट मतलब बैक फ्लाई, या फिर केबल फ्लाई इस पे। जिम खाली रहता तो ये लगा लेता हूँ, क्योंकि बहुत इजी होता है ये, और वार्म अप भी अच्छा हो जाता है बढ़िया। पहला वर्किंग सेटअप 12.5। ओके, पहला वार्म अप सेट स्मिथ मशीन का। मैं इंक्लाइन बेंच नहीं लगाता, ना ही फ्लैट बेंच, मैं स्मिथ पे ही करता हूँ। इजी रहता है, पूरा लोड चेस्ट पे आता है। पहला वार्म अप सेट। वार्म सेट कंप्लीट हो गया। ये वर्किंग सेट है 25-25 दोनों साइड है। 10+ रेप्स की कोशिश रहेगी। केबल फ्लाई से एकदम चेस्ट पंप पूरा का खतरनाक वाला।
तीन वर्किंग सेट हो गए इंक्लाइन के। अब फ्लैट पे सेम टिल फेलियर 3 सेट। पहली एक्सरसाइज हो गई है केबल फ्लाई, दूसरी एक्सरसाइज हो गई है इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे, तीसरी फ्लैट स्मिथ मशीन पे, चौथी एक्सरसाइज है डंबल फ्लैट बेंच पे, और फिर पांचवी एक्सरसाइज मैं करता हूँ डिप्स लगाता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर करके 28 से 32 तक आए हैं, 32 से और आगे जाने की उम्मीद है। पर इंक्लाइन और फ्लैट लगा लो, उसके बाद डंबल में उतना ताकत नहीं बचती है। ठीक है, जितने भी आए। पहला सेट 32 से आया था, उतने रेप्स नहीं गए जितना मैं चाहता था, तो 28 कर रहा हूँ। पूरा चेस्ट पंप हो चुका है। इसमें कोशिश करेंगे 10 रेप्स आए। एक एक करके डंबल मत उठाया करो, एक बार में दोनों डंबल साथ में ऊपर लेके जाया करो। चलो ना पार्टी आएंगे। 3 सेट लगाऊंगा मैं डिप्स के, जितने ज़्यादा हो सके, जितने रेप्स आ जाए। उसके बाद आखिरी में 2 सेट पुशअप्स के। कोशिश करनी है कि स्लो डाउन फास्ट अप। देखते हैं कितने आते हैं। इस पे नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत हार्ड है, गड़ता है इसमें।
वर्कआउट पूरा हो गया है, अब स्ट्रेचिंग करके घर जाऊंगा। अच्छा वर्कआउट था, काफ़ी सारे सेट फेलियर तक किए हैं, ट्रेन पूरा चेस्ट पम्प्ड है। कल बैक डे है, कल रिकॉर्ड नहीं करूँगा, अब मैं शोल्डर डे रिकॉर्ड करूँगा जो कि है फ्राइडे को। अगर तुम कोई शोल्डर में पेन हो तो चेस्ट डे के दिन तो ये स्ट्रेचिंग ट्राई करो, जितना खींच सको खींचो, उसके बाद उसे पूरा पीछे लेके जाना है, उसको पूरा आगे लेके आना है। आखिरी में स्ट्रेचिंग में यही करता हूँ, बेसिक स्ट्रेचिंग कर ली है, उसके बाद आखिरी में ये करता हूँ। उसके बाद सीबम के उसमें देखा था शायद मैंने, मुझे याद नहीं है, पर सीबम का वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये स्ट्रेचिंग करो। भाई इस जिम में मैं ऊपर का उतार नहीं सकता शर्ट, ना स्लीवलेस। ये तो मैं पंप दिखाता, बढ़िया पंप आ रखा है, घर तक जाते जाते तो चला जाता है पंप, उतना नहीं रहता है, और लाइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है घर पे। पोस्ट वर्कआउट में हमेशा सेम रहती है, 1 स्कूप में और 200 ml मिल्क, थोड़ा गर्म किया है मैंने दूध, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था। अब थोड़ी और ज्ञान की बात कर लेते हैं। इस साल काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने की उम्मीद है, तो भाई लग के मेहनत करो, इस साल बैंक में नौकरी लगा लो, बहुत आसान जीवन हो जाएगा। मेरे काफ़ी दोस्त तो भाई लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई लग जा, बहुत अच्छा है। एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी मेहनत कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे को बैंक में जाना, इसलिए मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। भाई खूब मेहनत करो और ये वीडियो शेयर करो लोगों को जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो भाई। अब मैं मोटो जीपी और फॉर्मूला 1 का कंटेंट रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इस वीकेंड दोनों की रेस है। और उसके बाद फिर मैं आज भी जो रिकॉर्ड किया सारा कुछ बैकअप लेके फिर बेसिक एडिटिंग कर लूँगा, और कल मैं अपलोड कर दूँगा शाम में या दिन में, देखते हैं जैसा भी। बाकी तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगला बताना मुझे, मैं तुम्हें उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और शॉर्ट्स में भी अगर कोई, या रील में भी अगर इंस्टा पे तुम्हें कोई हेल्प चाहिए वर्कआउट रिलेटेड या किसी चीज़ पे, तो वो भी मुझे कमेंट कर दो, या इंस्टा पे जो आईडी है उस पर डीएम कर दो, मैं तुम्हें उस पर भी रील बना के या पर्सनली भी बता दूंगा कि तुम्हें अगर वर्कआउट रिलेटेड कुछ जानना है तो। आज के दिन हो गया एंड काफ़ी प्रोडक्टिव डे था, काफ़ी कुछ पढ़ाई की है, और जिम भी बहुत अच्छा रहा है, डाइट भी बहुत अच्छी रही है। इस वीडियो को लाइक करो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ भी जानना हो पढ़ाई रिलेटेड या फिर जिम रिलेटेड तो इंस्टा पे मैसेज कर देना।